कि किसी ने कहा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का रोना इमाम हुसैन पर, किसी खातून ने सवाल किया कि हम जब अपने शहीदों के लाशों को देखते हैं, बाप के सामने 3 लाशें, माँ के सामने ज़ख्मी लाशें आते हैं, तो वो तो बीबी ज़ैनब के सब्र को देख के हौसला पाते हैं। तो हम जब मिंबर से सुनते हैं बिलखस 11 मुहर्रम को जब सैयदा ज़ैनब की निगाह भाई के पामाल लाशे पे पड़ी, तो उस मंज़र को इमाम ज़माना भी ज़ियारत नाहिया में याद करते हैं कि बीबी ने ख़ुद को ऊँट की ऊंचाई से ज़मीन पे गिरा दिया। तो कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा, क्या ये सब्र सैयदा ज़ैनब के अगेंस्ट नहीं है कि एक तरफ उस बीबी के सब्र को बयान किया जाए, दूसरी तरफ भाई के लाशे को देखें और इस तरह से ऊँट की ऊंचाई से मुंह के बल ज़मीन पे आके गिरें। तो उलमा फरमाते हैं कि आपके सामने अगर आपके भाई का लाशा है, बेटे का लाशा है, किसी बेटी का लाशा है, वो बेटी है सिर्फ। बीबी ज़ैनब जिसे देख रही हैं वो सिर्फ ज़ैनब का भाई नहीं है, वो इमाम ज़माना है, सैयदा ज़ैनब है। ये मुसीबत कुबरा है बीबी ज़ैनब के लिए। हाँ, भाई के बदन पे लाशें दौड़ाए जाएं सब्र किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का इमाम ज़माना हो और उस इमाम की तौहीन की जाए, ये मुसीबत कुबरा। इस मुसीबत को सैयदा ज़ैनब देख के ऊँट की ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये करबला, ये आशूरा जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे खून अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, इसके पीछे 6 महीने के बच्चे अली असगर का खून है। अब एक इतनी कीमती चीज़ जिसकी असास और बुनियादों में मासूम का खून हो, वो टाइम पास नहीं है। यकीनन मासूम का एक बहुत बड़ा हदफ है कि ये जवान, ये बेटियां जब फर्श अज़ा पे बैठें तो मासूमीन, मैंने इमाम बारगाह IRC में लास्ट ईयर कशरा पढ़ा था, द हिडन द सीक्रेट नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मत समझिए मकतब मोजिज़े की वजह से ज़िंदा है, ये मकतब जो आपका इस तरह से चल रहा है। आज और भी शिया हैं, लेकिन दुश्मन शिया इस्ना अशरी का क्यों दुश्मन बना हुआ है? आज आपकी लीडरशिप्स को क्यों मारा जाता है? सिर्फ एक मुल्क में नहीं, हर मुल्क में। वो शहीद हुसैनी ले लें, अपने बुजुर्ग अकाबिर शुहदा दे लें, क्यों इस कौम के शायरों को, क्यों सिब्ते जाफ़र जैसों को, क्यों इस कौम के ख़तीबों को शहीद किया जाता है? दूसरे कौमें भी तो हैं, वो भी तो नुहें पढ़ते हैं, शियों के अंदर और भी गुरु हैं, शिशमावी भी हैं, बोहरा भी हैं। लेकिन मसला आपसे क्या है? क्योंकि शिया इस्ना अशरी को अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नज़म देकर गए, एक सिस्टम देकर गए। ये वाहिद सिस्टम है जो इस्तिकबार आलम के मुकाबले में खड़ा हो सकता है। किसी के पास इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है जो आपके पास है। अब सवाल सिस्टम हो भी लेकिन फिर भी नाकामियाँ हो, तो इसका मतलब हमने उस अज़ा इमाम हुसैन से वो फ़ायदा नहीं लिया जो अज़ादार इमाम हुसैन से लेना चाहिए। हमने मिंबर से, हमने मजलिस से वो फ़ायदा नहीं लिया जो लेना चाहिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी कौम में इतने लेक्चर नहीं होते जितने शिया कौम में होते हैं। आपका मुहर्रम, आपका सफ़र, आपका रमज़ान, आपकी शहादतें, आपकी विलादतें, आपकी बरसियाँ, कि कौन सी कौम अपनी कौम को इतने लेक्चर देती है? एक बंदा PhD भी करे तो उसका एक नंबर्स ऑफ लेक्चर्स हैं कि 700 लेक्चर्स लेगा, 800 लेक्चर्स लेगा तो ये PhD पास करेगा। मिसाल दे रहा हूँ। आप जिंदगी में सोचिए तो सही, आपने कितने आवर मजाले सुनी है, कितने घंटे फर्शदा पे आए हो? आज 60 साल के हो तो आपने हर साल मजलिसें सुनी हैं, 50 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी हैं, 20 साल के हो तो हर साल मजलिसें सुनी हैं। अब ये मजलिस अबा अब्दुल्लाह का पता कैसे चलेगा? मौला खुद बता रहे हैं, इन्नमा खरज, तो फरमाया ला बतरन वला अशरन, मैं हुकूमत की लालच में नहीं निकला, मैं जाहो मकाम की लालच में नहीं निकला। ये मत समझना कि हुसैन तख्त ताज की लालच में निकला है। अल इन्नमा खरज तो इस्लाह है, तलब इस्लाह उम्मत जद्दी में हुसैन इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। मौला क्यों करना चाहते? फरमाया इस उम्मत में 4 आयब पैदा हो चुके हैं। पहला आयब मालिम अल इस्लाम, इस्लाम की निशानियों को ख़त्म किया जा रहा है। कि कल मैंने कहा कि दुश्मन फैमिली के सिस्टम को, निज़ाम को तबाह बर्बाद करना चाहता है, जिस तरह उन्होंने वेस्टर्नाइज करके अपने सिस्टम को तबाह किया। हलाल शादियों को ख़त्म करके हराम रिश्ते, औलाद की पैदावार को कम कर दिया गया, औरत को फेमिनिज्म के नाम से एक प्रोडक्ट बना के मर्दों के लिए, माशरे के लिए पेश कर दिया गया। आज बात की जाए कि औरत के हुकूक, वुमेन राइट्स,
आप ज़रा वेस्टर्न हिस्ट्री तो पढ़िए कि वहाँ औरतों को राइट्स मिले कब। 1880s में ब्रिटेन पार्लियामेंट कानून पास करती है कि ख़वातीन जो काम करती हैं उनकी तनख्वाह उनको दी जाए। यानी ये किस्सा 200 साल पहले किस्सा है। हर खातून जो काम करती थी, जॉब करती थी, उसकी सारी सैलरी उसका शोर उठाता था। लेकिन आप आइए 1400 साल पहले रसूल ने इर्स में औरत का हक रखा कि बाप मर जाएगा, औरत वारिस बनती है, उसको इर्स मिलेगा। शादी करेगी, जो हक महर मुअय्यन करेगी मर्द ने देना है। ये घर में जाएगी, नफका मर्द पर वाजिब है, पूरा खर्चा इसकी ज़रूरतें कौन पूरा करेगा? मर्द पूरा करेगा। इवन अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी भी डिमांड कर सकती है कि मुझे इसके पैसे दो। मर्द पर वाजिब है कि इसको पैसे दे। हर चीज में हक को, हुकूक और राइट्स दिए गए। बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो जमाना रसूल खुदा का जमाना जब औरतों को, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। किसने इज्जत दी, किसने वक़ार दिया, किसने मकाम दिया? ये दीन इस्लाम था जिसने औरत को मकाम दिया। और यहाँ पे औरत को प्रोडक्ट बनाया गया। इसकी ज़रा हिस्ट्री पढ़िए। 80s में कारखानों में ख़वातीन काम करती थी, कंपनियों में काम करती थी, सारी तनख्वाहें मर्दों के जेब में। अब ज़ाहिर है तनख्वाह अगर मर्द के जेब में जा रही है तो कारखाने से जो बार्गेनिंग और डीलिंग करता था वो मर्द करता था कि जनाब अगर मेरी बीवी काम करेगी तो आप 40,000 तनख्वाह दोगे, 50,000 तनख्वाह दोगे। अब राज़ी किसको करना है? मर्द को राज़ी करना है। कारखाने परेशान हो गए थे, ज़्यादा तनख्वाह। दूसरी बात, कई ऐसे मर्द थे जो बीवियों को काम पे भेजते नहीं थे। तो अगर 100 मर्द हैं, 100 उनकी बीवियां हैं तो 20 राज़ी होते थे काम पे भेजें। फिर वो जब भेजते थे तो भारी भरकम तनख्वाहें लेते थे। पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि आज के बाद अगर औरत काम करेगी तो तनख्वाह उसी को मिलेगी, उसके मर्द को नहीं मिलेगी। अब इसका फायदा कारखानों को क्या हुआ? ये औरत की फेवर में नहीं था, कारखाने अपना फायदा देना चाहते थे। कारखानों को फायदा ये हुआ, एक तो पहले बार्गेनिंग उसका शोहर करता था, भाई 40,000 लूंगा तो मैं बीवी को काम करने दूंगा। अब क्योंकि जब खवातीन को आज़ादी मिली, तनख्वाह इनको मिलनी थी, इन्होंने कम से कम सैलरी में भी काम करने पर राजी हो गई। दूसरा, घरों से खवातीन ने निकलना शुरू किया। वो जो घरेलू खवातीन थी वो कारखानों के अंदर पहुंच गई, तो कम सैलरी में इनको लेबर मिला। 19वीं सदी में जब मशीनरी का आगाज हुआ, पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मसलन कोई जूतों का कारखाना है, भाई 1000 जूतों की डिमांड है, ये सारा काम हाथ से होता था, हैंडवर्क था। अब हैंडवर्क के लिए आपको लेबर ज़्यादा चाहिए। जब मशीन का ज़माना आया तो एक मशीन में आपने एक जूता डाल दिया, मशीन ने बाहर 1000 निकाल दिए, तो अब आपको हैंडवर्क की ज़रूरत नहीं। प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई। अब जब प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी तो इसका खरीदार चाहिए हमें। इस प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन? उसके लिए मार्केटिंग का शोबा बनाओ। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खवातीन को एज अ मार्केटिंग प्रोडक्ट अवजार और टूल इस्तेमाल किया गया कि गाड़ी से औरत का लेना देना नहीं, उसकी प्रोडक्ट में भी औरत को डाला गया। जूस बेचना है, खवातीन को आगे किया गया। आगे करके क्या किया गया? क्योंकि मर्द के लिए एक औरत अट्रैक्शन रखती है, हर प्रोडक्शन और हर एडवर्टाइजमेंट में खवातीन को आगे किया गया ताकि इनको देखकर उनकी प्रोडक्ट को खरीदा जाए।